हेलो गुड इवनिंग दोस्तों और राम राम भाइयों। आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ रीजनिंग लेके। तो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ रोनित पवार, और आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं इंट्रोडक्शन में, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है डाइस। डाइस आपने पहले पढ़ा होगा दोस्तों, जिसे हिंदी में हम लोग पासा कहते हैं। हिंदी में हम इसे पासा कहते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी काम को करने से पहले अगर हमें कोई भी मोटिवेट कर दे तो उस काम को करने के लिए अलग से एक जोश आ जाता है। तो आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट है हमारा, देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, ये आज आपका एक मोटिवेशनल थॉट है छोटा सा। शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती, कि शिक्षा उम्र की मोहताज नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला है तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली होगी। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आज के टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइस, यानी कि पासा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा। और सेकंड होता है हमारा ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपका जो पासा होता है, जो आपका पासा होता है वह आपका घन होता है। जो आपका पासा होता है वह आपका घन होता है। और घन में 6 सतह होती हैं। आपके घन में 6 सतह होती हैं। लेकिन हमारे सामने जो दिक्कत आती है दोस्तों, ये हमारी 2D फिगर है। 2D फिगर यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि ये मेरा हाथ है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये 2D है, लेकिन इसको 3D में देखने के लिए आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे नहीं दिख पाता। अगर जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके सामने वहाँ 2D फिगर मिलती है। हाँ तो दोस्तों, आपकी 2D फिगर होने की वजह से इसकी हमें 3 सतह दिख पाती हैं, जैसे कि ये और ये। तो इसकी पहचान कैसे होगी दोस्तों? इसकी पहचान लिख लेते हैं पहले।
पहले शुरुआत में दोस्तों देख लेते हैं हम, जैसे कोई साधारण पासा है, इसमें मैं नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 4, 5 और 6, और इस पे लिख लेता हूँ 3, 4 और 2। तो इनकी पहचान क्या है दोस्तों? जो आपका साधारण पासा होगा उसकी किन्हीं भी दो सतह का योग, साधारण पासे में किन्हीं दो सतह का योग 7 होगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपका ये है, ये आपका साधारण पासा है। पहले चेक कर लेते हैं दोनों को, दोनों की योग करके चेक करेंगे। जैसे आपका ये है, इनकी सभी सतह को जोड़ लेंगे, जैसे ये वाली और ये वाली, 4, 5, 9, और जैसे 6 और 4, 10, और आपका 6, 5, 11। तो ये आपका मानक पासा है, ये आपका मानक पासा है। जिनकी किसी भी सतह का योग 7 ना हो वो आपका मानक पासा है। और जैसे आपका ये है 3 और 4, ये आपका बन गया 7, तो ये आपका साधारण पासा है। तो पहचान लिख लेते हैं इनकी। साधारण पासे में किन्हीं दो सतह का योग 7 होगा, जैसे ये। और मानक पासे के लिए किसी भी सतह का योग 7 नहीं होगा। ये दो डिफरेंस है दोस्तों, मानक पासे में और साधारण पासे में। मानक पासे में किसी भी सतह का योग 7 नहीं होगा, और साधारण पासे में दो सतह का योग 7 होगा। हाँ तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर है ये डाइस, पहले तो एक बात जान लीजिए, इसमें आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा का पूरा विपरीत सतह निकालने के लिए है। इसमें विपरीत निकालने के लिए, यानी कि ऑपोजिट। आपको जैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे इसमें ऑपोजिट निकालने के लिए ही मिलेंगे। ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस है, विपरीत निकालने के लिए। एक नोट है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट नोट करना। अगर आपका कोई पासा, अगर आपका कोई पासा मानक है, अगर आपका कोई पासा मानक है तो आप उसकी विपरीत सतह निकाल सकते हैं। मगर अगर आपका कोई पासा अगर आपका कोई पासा साधारण है, यानी कि ऑर्डिनरी है, तो आप उसकी निश्चित विपरीत सतह नहीं निकाल सकते। कोई भी साधारण पासे में कोई भी विपरीत सतह फिक्स नहीं होती, उसका कुछ भी आंसर हो सकता है। वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, आप समझ जाएंगे कैसे। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये आपका एक पासा है, इस पर मैं नंबर लिखता हूँ 4, 4, 5 और 6। हमारे सामने क्वेश्चन आएगा कि पहले तो हमें पता करना है ये पासा है कौन सा। तो इसका योग करके देख लेंगे दोस्तों। पहले इन दो सतह का योग कर लीजिए, 4, 5, 9, 6, 4, 10 और 6, 5, 11। तो यानी कि हमारा मानक पासा है। तो इससे क्वेश्चन किस तरह के बनता है?
इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, वो जैसे पूछ लेंगे 4 के, 5 के और 6 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया ये मानक पासा है, तो इनकी विपरीत निकालना अब आसान है हमारे लिए। जब भी आपका कंफर्म हो जाए कि ये मानक पासा है, तो उसमें हम देख लेंगे कि नहीं इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए। जैसे 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 हो जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो अगला जैसे 5 है, 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 6 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 6 में जोड़ेंगे 1। तो दोस्तों मानक पासा बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसकी विपरीत सतह निकालनी बहुत आसान है। मानक से आप ये समझ लीजिए मानक वह है जो कभी नहीं बदलता। इसका आंसर गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आपका निकलेगा मानक पासा। मानक पासा के लिए सबसे खास रूल यही है, उसमें वो जोड़ना पड़ेगा जैसे जिससे जोड़ने पर 7 हो जाए, तो वो आपका मानक पासा होगा। तो दोस्तों मानक पासे के बाद अब हम कैसे पता करेंगे कि साधारण पासा। साधारण पासे के लिए एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें मैं नंबर लिख लेता हूं दोस्तों, 3, 4 और 5। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ये साधारण है या मानक है। तो इसे चेक करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा इसकी सतहों का योग। तो पहले इन दो का देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 3 और 4 प्लस 7, ये 7 हो गया। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ये साधारण पासा है यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये ऑर्डिनरी है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आता है दोस्तों वो देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें पूछ लेगा आपसे 3 के, 4 के, 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों हमें नहीं पता 3 के, 4 के और 5 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था इसमें कोई भी एक सतह फिक्स नहीं होती। जो हमें इसमें जो भी हमें अंक नहीं दिख रहे हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें यहाँ 3, 4, 5 दिया है, यहाँ पे हमें 1 छुपा हुआ है, इसके बाद 2 भी छुपा हुआ है, इसके बाद 6 भी छुपा हुआ है। तो दोस्तों इसमें आंसर ऐसे ही निकलेगा। इसका भी सेम यही है, 1 भी छुपा हुआ है हमारा, 2 छुपा, 2 भी हो सकता है आंसर, और 6 छुपा हुआ है। सेम इसका भी यही होगा, 5 के अपोजिट भी यही होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन वाइज देखेंगे, जैसे कि ऑप्शन में आएगा 1, 2, 6। इसका मतलब है 1 या 2 या 6। तो ऑप्शन में इस तरह से आएगा दोस्तों। अगर ये भी नहीं आता है, अगर ऑप्शन में ये नहीं आता है, तो फिर इसके लिए एक अलग ऑप्शन आएगा। इसके लिए आएगा आपका CND। CND का मतलब है आपका कैन नॉट डिटरमाइन। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आएगा आपका CND यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों, तो फिर आपका आएगा CND यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये है आपका साधारण पासा। इस तरह से निकलेगा आपका साधारण पासा यानी कि ऑर्डिनरी डाइस। मानक पासे में तो दोस्तों आपने देखा उसकी विपरीत सतह फिक्स होगी, लेकिन
साधारण पासे में इसकी कोई भी विपरीत सतह फिक्स नहीं होगी। जैसे इसमें कोई भी छुपा हुआ अंक उत्तर हो सकता है, तो वो या करके या तो ऑप्शन देगा या फिर सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मानक पासे में एक पासा दिया हो, मानक पासे में अगर एक पासा दिया हो तो आप विपरीत सतह निकाल सकते हैं। अगर साधारण पासे में एक पासा दिया हो तो आप विपरीत सतह नहीं निकाल सकते हैं, कोई एक फिक्स नहीं होती उसकी। दोस्तों, इसका खास यही पॉइंट है, कोई भी साधारण पासे में कोई भी छुपा हुआ आंसर हो सकता है, लेकिन मानक पासा आपका फिक्स रहेगा, उसे 7 से योग करके निकाल लेंगे तो वो आपका कभी गलत नहीं हो सकता। इसकी जो इस चैप्टर की जो सबसे मेन बात है दोस्तों, वो है इसके टाइप्स। इसके टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये आपके 6 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में। 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है आपका सिंगल डाइस। सिंगल डाइस, सिंगल डाइस यानी कि एक पासे के लिए, एक पासे के लिए। दूसरा होता है दोस्तों आपका डबल डाइस। डबल डाइस यानी कि 2 पासे के लिए, 2 पासे के लिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका इसमें मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 से अधिक पासे के लिए, 2 से अधिक पासे के लिए। और चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका इसमें ब्लैंक डाइस। ब्लैंक डाइस यानी कि आपका खाली पासा। और इन 6 टाइप्स में दोस्तों ये सबसे मेन है, जल्दी से कोई भी नहीं करवाता। ब्लैंक डाइस आपका सबसे मेन है और इसे जल्दी से कोई करवाता भी नहीं है। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे। 5वां पॉइंट है दोस्तों आपका ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, खुला पासा। और 6ठा पॉइंट है दोस्तों आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं भाषा संबंधी समस्या। भाषा संबंधी समस्या। एक तो दोस्तों इसमें ब्लैंक डाइस और दूसरा भाषा संबंधी समस्या। ये दोनों ही पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है और ये जल्दी से कोई करवाता भी नहीं है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम इन्हीं 2 पॉइंटों को भी करवाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाल रखा है आपने, तो रीजनिंग में 25 नंबर की रीजनिंग होगी और यकीन मानिए दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होगी। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।